नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनम पर। तो आज मैं आप सभी के लिए लेसन प्लान लेकर आई हूँ और आप टीचिंग से रिलेटेड जो भी कोर्स कर रहे हो, वो चाहे डीएलएड हो, बीटीसी हो या फिर आपका बीएड हो, इन सभी में ये लेसन प्लान आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू। आज का जो विषय है वो है सामाजिक अध्ययन, और सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ये हमारा 11वां लेसन प्लान है। इससे पहले मैं यहाँ पर 10 लेसन प्लान करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेसन प्लान नंबर डालना होता है, फिर यहाँ पर डेट, नेम ऑफ स्कूल, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, क्लास, सेशन, पीरियड और टाइम यहाँ पर मेंशन करना होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? संचार। तो प्रकरण क्या हो गया हमारा आज का? संचार। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में मैक्सिमम 3 या 4 पॉइंट, मिनिमम 5 या 6 पॉइंट हमें लिखने होते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। सामान्य उद्देश्य में विद्यार्थी नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत हो सकेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, विद्यार्थी देश की राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है, विद्यार्थी में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। और चौथा पॉइंट है, विद्यार्थियों का सामाजिक एवं मानसिक विकास करना। ठीक है, फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य में भी मैक्सिमम 3 या 4 पॉइंट और मिनिमम 5 या 6 पॉइंट हमें मेंशन करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट है यहाँ पर ज्ञान। विद्यार्थी संचार के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है बोध। विद्यार्थी संचार की संरचना को समझ सकेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है प्रयोग। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के संचार के माध्यमों के बारे में बताना। ठीक है, और चौथा जो पॉइंट है वो है सृजनात्मकता। तो विद्यार्थी संचार के विषय में सृजनात्मकता दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आता है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में देख लीजिए चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट आदि यहाँ पर सहायक सामग्री में है। फिर आता है पूर्व ज्ञान देख लीजिए, छात्र छात्राएं संचार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये हमारे पूर्व ज्ञान में हो गया। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना लेसन प्लान का जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो प्रस्तावना प्रश्न ही होता है। और यहाँ पर देख लीजिए छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और छात्र अध्यापक क्रिया में प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न के होंगे। और जो ये प्रश्न होता है यह पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, पहले के समय में संदेश कैसे पहुँचाया जाता था? तो यहाँ पर देख लीजिए पत्र के माध्यम से पहुँचाया जाता था। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है जिग में पूछे जाते हैं। देख लीजिए जो क्वेश्चन है उसका आंसर, आंसर से ही क्वेश्चन, क्वेश्चन से ही आंसर, आंसर से ही क्वेश्चन, इस तरीके से यहाँ पर जिग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देख लीजिए उद्देश्य कथन में छात्र छात्राओं, आज हम सामाजिक अध्ययन में राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत संचार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर हमारी पाठ्य योजना यहाँ से शुरू होती है। देख लीजिए बच्चों को संचार के बारे में बताना है। मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। यहाँ पर देख लीजिए संचार का अर्थ, छात्र छात्राएं संचार का प्रतिस्मरण कर सकेंगे। और पहले यहाँ पर बच्चों से विकासात्मक क्वेश्चन किया हुआ है कि संचार शब्द किस भाषा का शब्द है? तो छात्र क्रिया में संचार शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, यहाँ पर आंसर है। ठीक है, आगे देख लीजिए, शुरू करते हैं। यहाँ पे संचार स्पष्टीकरण देख लीजिए, संचार का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट कर रखा है और छात्र छात्राएं संचार के अर्थ को समझ सकेंगे, यह इसकी व्याख्या भी कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, जूम कर लेती हूँ। यहाँ पर स्पष्टीकरण है कि संचार शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिकेशन से लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपने बच्चों को एक्सप्लेन करना है, समझाना है। ठीक है, और छात्र क्रिया में क्या होगा? छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये हमारी व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि हो गई। यहाँ पर देख लीजिए ये लेटर बॉक्स बना रखा है यहाँ पर। ठीक है, चित्र के माध्यम से बच्चों को
बच्चों को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर, ये जूम कर लेती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में, ताकि आपको साफ दिखे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर देख लीजिए संचार माध्यम और तकनीकी। ठीक है, संचार के माध्यम और तकनीकी के बारे में हम अब बच्चों को बताएंगे और छात्र छात्राएं संचार के माध्यम एवं तकनीकी के बारे में जान सकेंगे। यहाँ पर विकासात्मक क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पर विकासात्मक पूछा गया है। और छात्र क्रियाओं में क्या होगा, छात्र क्रिया में आंसर होंगे और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण कर रखा है संचार के माध्यम और तकनीकी। ठीक है, छात्र छात्राएं संचार के माध्यम एवं तकनीकी का उल्लेख कर सकेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, जूम कर लेती हूँ। स्पष्टीकरण है, संचार माध्यम के बिना जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग से आज हमें कई प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। संचार माध्यम व तकनीकी के माध्यम से किसी भी घटना की जानकारी को दूसरे लोगों तक आसानी से पहुंचाना अत्यधिक आसान हो गया है। इसी माध्यमों से मनुष्य के जीवन में क्या हो गई, सरलता आ गई है। ठीक है, इस तरीके से हमने संचार को एक्सप्लेन करना है, इसके तकनीकी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देख लीजिए हमारी व्याख्यान विधि है और यहाँ पर जो है छात्र क्रिया में छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रदर्शन कौशल है, मोबाइल फ़ोन यहाँ पर बना रखा है इस तरीके से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है संचार के महत्व। बच्चों को संचार के महत्व के बारे में बताना है। छात्र छात्राएं संचार के महत्व को समझ पाएंगे और यहाँ पर विकासात्मक क्वेश्चन है और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। इस तरीके से हमने अपनी पाठ्य योजना तैयार करनी है। फिर संचार के महत्व को स्पष्ट कर रखा है यहाँ पर कि संचार के महत्व जिसमें हम अपने हाव भाव रखते हैं और सूचनाओं को आपस में साझा कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। ठीक है, जिससे हमें क्या होता है, काम करने तथा समझने में आसानी होती है। ठीक है, ये क्या है, संचार के महत्व है। ठीक है, और छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये हमारा व्याख्यान विधि है। यहाँ पर देख लीजिएगा, इस तरीके से चार्ट पे बना रखा है चित्र और चित्र के माध्यम से हमने बच्चों को यहाँ पर समझा रखा है। ठीक है, फिर आता है हमारा श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में देख लीजिए, छात्र अध्यापिका छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेगी और छात्र छात्राएं श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे देख लीजिए, पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। छात्र अध्यापिका द्वारा छात्राओं से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाएंगे और आप प्रतिदिन, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप प्रतिदिन किन संचार के साधनों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आंसर देखिए, हम प्रतिदिन मोबाइल फ़ोन, टीवी आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया संचार, ये हो गया पुनरावृत्ति क्वेश्चन। और अब आता है लास्ट में हमारा गृह कार्य। किसी भी पाठ्य योजना का जो लास्ट पॉइंट होता है वो गृह कार्य ही होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, गृह कार्य छात्र अध्यापिका द्वारा छात्राओं को गृह कार्य दिया जाएगा। देखो यहाँ पर छात्र अध्यापिका लिखा हुआ है, अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो आप छात्र अध्यापक लिख दीजिएगा, अगर आप छात्र अध्यापिका है तो आप यहाँ पर छात्र अध्यापिका लिखेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर गृह कार्य में एक क्वेश्चन दिया गया है कि छात्र यहाँ पर संचार माध्यमों को विस्तार पूर्वक लिखकर लाना है, किसको, बच्चों को। ठीक है, छात्र छात्राएं गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इस तरीके से हमारी पाठ्य योजना कंप्लीट होती है। यहाँ पर ये श्यामपट्ट प्रदर्शन है, यहाँ पर श्यामपट्ट चिपका रखा है। देख लीजिए, संचार का अर्थ क्या है, संचार के महत्व को बताइए और संचार की तकनीकी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है ना, तो आज की पाठ्य योजना यहीं पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।